नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का इतना डर मोदी को कि टेस्ट करने के लिए बैठक बुला लिया। ध्यान से समझिएगा, चंद्रबाबू नायडू का इतना डर नरेंद्र मोदी के अंदर समा गया कि टेस्ट करने के लिए बैठक बुला लिया एनडीए गठबंधन का। लेकिन हाथ निराशा लगी। जिस तरह सभी नेताओं को बुलाया गया था सभी तो आए नहीं, लेकिन 20 सांसद आरएसएस के और 6 सांसद तकरीबन जेडीयू के मोदी के साथ नहीं है। आरएसएस के सांसद जेडीयू के सभी सांसद मोदी के समर्थन में नहीं हैं। मोदी समझ गए कुर्सी जाने वाली है। यानी कि यूं भी कहे कि एनडीए गठबंधन के सांसद मोदी के साथ नहीं हैं, कुर्सी जाने वाली है। या एनडीए के सांसद मोदी के साथ नहीं, कुर्सी जाने वाली है। लेकिन अब इसे समझिए कि चंद्रबाबू नायडू का जो खौफ और डर इतना नरेंद्र मोदी को क्यों है, बड़ी साफ है कि पिछले दिनों जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में चुनाव आयोग का चल रहा एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग से मिल करके और कंप्लेन दिया और मिले और सलाह दी और कहा पारदर्शिता लाने के लिए मोदी के समर्थन में नहीं खड़े हुए, और राहुल गांधी द्वारा दिया गया चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत जो देश मान रहा है सच्चाई है, जो भाजपा या मोदी के खिलाफ गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यह सब लग रहा है चुनाव आयोग और मोदी के खिलाफ। चंद्रबाबू नायडू मोदी के बचाव में नहीं है और चंद्रबाबू नायडू का हॉटलाइन पर राहुल गांधी से बात करना मोदी के अंदर खलबली बात पैदा कर दिया है। नायडू का राहुल से बात करना मोदी के अंदर मची खलबली। मोदी चारों खाने चित है, इसीलिए बार बार टेस्ट कर रहे हैं मोदी। और चंद्रबाबू नायडू के लिए खजाना खोल रहे हैं मोदी। नायडू है कि मानते ही नहीं, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू अब समझ गए कि मोदी किसी काम के नहीं। चंद्रबाबू नायडू अब समझ गए कि मोदी किसी काम के नहीं, क्योंकि अब इतना छिछलेदर मचा दिया है कि जनता ठुक रही है, उसका उपहास उड़ा रही है। यानी कि मोदी की असलियत जनता के सामने अब कुछ भी इनका सुनने को तैयार जनता नहीं है। मोदी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है जनता। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बगैर तो मोदी की सत्ता रह नहीं सकती, इसके लिए टेस्ट कर रहे हैं मोदी एनडीए गठबंधन की बार बार बैठक बुलाकर। लेकिन उस बैठक से भी मोदी नाखुश। क्यों? क्योंकि मोदी की जमीन हिल गई। अब आरएसएस के 20 सांसद देंगे जवाब मोदी को। नीतीश के 6 सांसद देंगे जवाब मोदी और नीतीश को, क्योंकि इनसे अब इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और मोदी के समर्थन में आरएसएस के सांसद खड़े नहीं। दूसरी तरफ
एनडीए गठबंधन के अंदर मचा खरमंडल। क्यों? कि अब इसे ध्यान से समझिए आप दर्शक, मोदी का जो इस वक्त माहौल पूरे देश में बन रहा है, मोदी तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 साल राजनीति में रह सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं रह पाएंगे, उस लायक ही नहीं बचेंगे वो, पहली चीज। क्योंकि लाल किले से जो मोदी ने भाषण दिया, उनका सेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है और चेहरे पर कितनी थकान और चिंता और डर है, यह दिखा रहा है कि 5 साल राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोदी के अंदर का वह डर खुलकर सामने आ रहा है, जो मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में वह एनडीए गठबंधन के घटक दल समझ गए कि मोदी डूबती नाव है, अब इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वह अपना विकल्प और अपना वजूद बचाने के लिए अलग राह तलाश रहे हैं। लेकिन राह तो 104 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर तलाश रहे हैं, जो दूसरे दलों से आए हैं। यानी कि जिस ईडी सीबीआई का खौफ, डर दिखाकर और जादू की छड़ी दिखाकर लाए थे मोदी, वह मजबूरी में आए थे और अब वह मोदी के जरूरी हो गए हैं, मोदी उनके जरूरी नहीं है। इसलिए वह संपर्क राहुल गांधी से साध रहे हैं 104 साल से। फिर क्या होगा मोदी का? तब तो लुटिया डूब जाएगी। यानी यूं कह ले कि मोदी की लुटिया तो डूब गई। झोला किसी का उठने वाला है, लेकिन जनता झोला भी अब चेक करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश का राजा देश छोड़ के भागने वाला है? मैं नहीं जानता, लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ तस्वीरें साफ कर रही हैं जो नरेंद्र मोदी के ऊपर चिपक रही हैं। लेकिन ऐसे में मोदी समझ गए कुर्सी जाने वाली है, कुर्सी बचेगी नहीं। अब वह मोदी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी कैसे बच पाएंगे कुर्सी जाने के बाद, इसकी चिंता में रात की नींद उड़ी हुई है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।